हेलो 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 एवरीवन, जय श्री राम केतन, जय श्री राम आयुष भाई मैं हूं नमन। हम आ चुके हैं OGFNF अपना नया चैनल लेके, जो कि है भाई ओनली फॉर फॉर्मूला 1 एंड फुटबॉल। मेरा नाम नमन है, ये मेरा चंगू, दूसरा मेरा मंगू, सॉरी ये आयुष, ये केतन, सॉरी ये केतन, वो आयुष। हमारी बारी भी आएगी बोलने की। नहीं बोलते रहिए, बट भाई इसकी निकल भी रही है ना ज्यादा। तभी नवाबी आ रही है। सॉरी यार गुस्सा क्यों करते हैं आप लोग यार। कल से आप लोग चढ़े हुए मेरे पे, पता नहीं क्या हो गया आप लोग को। तो भाई ये चैनल क्यों बनाया गया? सबसे पहले इसलिए बनाया गया क्योंकि भाई हम तीनों F1 एंथुसियास्ट हैं और हमने आपको बताया था कि हमारे साथ एक नया चेहरा ऑल द वे फ्रॉम बॉर्डर्स ऑफ बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे बंगाल से आए हो ना? राजपूत नहीं यार, ये यहीं पे है, अपने बिल्कुल दिल्ली NCR के कोने में रहते हैं और ये जुड़ चुके हैं हमारे साथ। केतन को आप जानते ही है, मुझे आप जानते ही है, आप सबका नौकर हाजिर है आपके भाई खिदमत पे। तो यार पहली वीडियो कोई नहीं जानता भाई, नया चैनल है। अच्छा ठीक है यार, ऑनग्रेड से तो जानते हैं तो, अच्छा मुझे नहीं जानते। अरे तो उस वाले पे थोड़ी डालेगा तू। हाँ नहीं, OGFNF पे आएगा नहीं। अच्छा चल बोल। तो 400 हमारे YouTube पे, 1500 हमारे Instagram पे, तो 2000 तो लोग तो जानते ही कितने हमें यार। बट यार कमिंग बैक टू द पॉइंट, भाई पहली वीडियो FNF पे आ रही है, OGFNF पे, वो है F1 की। आपको शिवम इसमें फुटबॉल कवर करते हुए मिल जाएंगे और हम तीनों आपको फॉर्मूला 1 कवर करते हुए मिल जाएंगे। भाई सबसे पहला टॉपिक जो कि बहुत हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि यार, और हाँ पहली बात आपको हम एक चीज़ और बता दें, प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि OGFNF किसी फैन पेज की तरह काम करेगा। ये वो बंदा फेरारी टीम की बात करते हैं तो वो बंदा फेरारी सपोर्ट करता है, ये बंदा रेडबुल सपोर्ट करता है, मर्सिडीज। तो उसका ये मतलब नहीं कि आपको यहाँ पे कोई टीम की चाटो गाड़ता करते हुए मिल जाएंगे। प्रॉपर F1 की कंटेंट पे मैं सबको सपोर्ट करता हूँ भाई। हाँ आप सबको सपोर्ट करते हैं। फेरारी फैन भी हूँ, रेडबुल फैन नहीं हूँ, बस मैं मैक्स फैन हो सकता हूँ, रेडबुल नहीं हो। चैनल शुरू हुआ और कैसे चेंज हो गए? नहीं चेंज क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई, क्या चेंज तू हो गया? अभी हम आएंगे वीडियो में, शुरू तो करो। केतन जहां हमारी एनर्जी ड्रिंक, नाम नहीं लेंगे, उनसे बात चल रही है, देखिए कैसे चेंज हो गए, सबके फैन हो गए। करिए आप वीडियो शुरू करिए। बट नहीं, वीडियो शुरू हो चुकी है भाई। रेडबुल की बेरी वाली ड्रिंक तो अच्छी है, मैं पी के आया हूँ अभी। देखिए नाम ही ले लिया भाई ने, तो नाम मत लीजिए यहाँ पे, अभी बात को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे हमसे, रुकिए आप बात करने दीजिए, ठीक है। तो यार पहला जो टॉपिक है हमारा भाई, जो कि यार इस टाइम जो कि फॉर्मूला 1 को कुछ लोग कह रहे फॉर्मूला E बना दिया गया रेगुलेशंस की वजह से, जो मैं भी एग्री करता हूँ कि यार बहुत कुछ दिक्कतें अभी भी है। जो यार मतलब आपको अगर रेगुलेशंस में ऐसे चेंजेस करने थे कि आपको बैटरी पे, कंबशन पे, दोनों पे डालना, तो इसका ये मतलब नहीं ना कि भाई आप कुछ ऐसा कर दो। अब जापान में क्या हुआ, ओलिवर बेयरमैन का एक्सीडेंट होता है भाई, उसके पहले बहुत ड्राइवर्स बोलते आ रहे थे, यहाँ तक तब ठीक था, लेकिन भाई कुछ कहते हैं ना कि अगर मेरी लाठी नहीं तो भैंस भी मेरी नहीं, उल्टा बोल दिया भाई। मैक्स ने हाँ वो आपने नाम खुद दिया, देखिए लाठी उसी की भैंस। मैंने क्या बोला, उल्टा है। अभी पिछले 4 साल से भाई तो जो कि यार मेन हॉट टॉपिक जो आज के टाइम में चल रहा है कि मैक्स वर्स्टैपेन इन रेगुलेशंस की वजह से, जो कि रूमर्स आई हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसके वजह से बस ये चीजें उठा ली गई कि यार उनके पास बहुत सारी पर्सनल चीजें और करने को है, F1 सब कुछ नहीं है। जिसके बाद ये उठा दिया गया भाई, ये स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि मैक्स वर्स्टैपेन F1 से रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। मैं जो कि भाई ध्यान से अगर न्यूट्रल होके देखूं तो भाई फॉर्मूला 1 के लिए बिल्कुल सही नहीं है। एक आपका लेजेंड बंदा भाई, अगर आपके लिटरली एक पुअर रेगुलेशंस की वजह से, जिसको आपने कभी ध्यान नहीं दिया, उसके से रिटायरमेंट लेके चला जाए, तो इट्स नॉट गुड फॉर स्पोर्ट। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा भाई, आयुष से पूछता सबसे पहले, चलिए क्योंकि यार भाई बिल्कुल दोबारा होना चाहिए। तो क्या लग रहा है आपको आयुष की यार, क्या है एग्जैक्टली पूरा, या मुझे कोई कंट्रोवर्सी समझा देगा ऑडियंस को कि हुआ क्या है, तू समझा देगा किधर? पहली बात मुझे लगती नहीं रिटायरमेंट वाली, एक वो भी तो हो रही है कंट्रोवर्सी। वो कौन सी? बंदे को भगा दिया चलो यहाँ से मेरी मीटिंग में से। अरे यार वो तो ठीक है, लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट कौन समझाएगा? आप समझाएंगे भाई? मैं बताता हूँ रिटायरमेंट वाला ना, बोल हाँ, हुआ क्या हुआ इसका बता दीजिए। देख हुआ कुछ नहीं है भाई, वो रेगुलेशन चेंज तो वो 2000 हाइब्रिड डीलर जब से चला है, 2022 उसने 23 से ही बोलना तो शुरू कर दिया था कि ये गाड़ियों में दिक्कत आनी आगे, और अभी 2026 में अब शायद वो है ना, ड्राइवर्स की यूनियन का हेड कौन है? साइंस है शायद, ठीक है। हाँ तो साइंस वगैरह इन सब ने वो प्री सीजन टेस्टिंग वगैरह भी सब हुई, इन्होंने सबने वो दिया उन्हें कि इन रेगुलेशंस में चेंजेस चाहिए हमें, तो बट फिया ने सुनी नहीं भाई, अब क्या होगा? हाँ ठीक है, बोलते रहिए। अब उसे भाई बंदे को, मैक्स को यही तो दिक्कत है ना, वो अब वो बोल रहा है ना, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ बोलने वाला नहीं है कि वो छोड़ दे, वो नहीं है ना, कंपनी में पेपर डालने का ड्रामा कर दिया सैलरी बढ़वाने को, उसका वो सीन नहीं है। अब उसने बोल दिया है ना, तो वो रिटायरमेंट ले भी लेगा भाई। हाँ तो ले क्या बुराई है इसमें? नहीं तू आप तो चुप करिए। अरे यार चुप रहिए, भाग जाइए, छोड़ जाइए, कूद जाइए। तो मैक्स से सिर्फ चढ़ने की वजह से भाई 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है वो यार। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात भाई 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, और भाई मेरे को या /3 भी बोल लूं मैं तुम लोगों की खुशी के लिए, कोई बात नहीं।
ये खुश हो जाते हैं वो तो Mercedes हाँ fans। कोई नहीं मतलब नहीं, थोड़ा ठीक है, थोड़ा यार मजा मैं आता तो है। मानता हूँ देख 4 तो 4 ही रहेगा, हाँ, साम मैंने दाम कहा दंड बोला, भेद, जैसे मैंने भी कहा जीता बोला, जीत गया ना। 4 है वो, उस पे नहीं जाते। लेकिन भाई ठीक है। बस एक बार बात करते, कॉन्टेक्स्ट आपको आयुष ने समझाया। हाँ। कॉन्टेक्स्ट ये था कि भाई उसे सिर्फ रेगुलेशंस पसंद नहीं है कि हाँ। उसने उसका कहना ये है कि भाई अब रेसिंग नहीं हो पा रही है, अब सिर्फ हम ये लाइट से गाड़ी भाग रही है, बस करंट आ गया तो चल रही है, नहीं आ रहा तो नहीं चलेगी। ठीक है, बात अब और तो कुछ सही नहीं है। रहा है गाड़ी ठीक है। में, फॉर्मूला ई सीधी सीधी गाड़ी चल रही है, बैटरी डाउन हो गई है भाई। ठीक और है। तीन सौ की वो ओलिवियर मैन का जो क्रैश हुआ है भाई, वो Speed, 340 कुछ पे चल रही थी हाँ। गाड़ी है ना, हाँ, ठीक है, मतलब ठीक है। 300 प्लस थी। हाँ। ठीक है, ठीक है। उसका स्ट्रेट पे चल रही है गाड़ी, सामने उसके दूसरी गाड़ी आई है, वो- वो उस टाइम पे हार्वेस्ट कर रही है एनर्जी, वो हाँ, तेज ठीक नहीं है, चल रही है स्ट्रेट ठीक है, पे। ठीक है। इसको ब्रेक मारने पड़े हैं, साइड में सोयल हुई, गाड़ी फिसल गई, हो गया एक्सीडेंट। हाँ, क्यों है भाई? अगर डीआरएस होता है, पुरानी रेगुलेशंस होती है तो ये नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेट पे सबको क्लियर है कि भाई जब सीधी रोड मिल रही है खाली, भगानी है। अबे साले हम नहीं भगा लेते, अपनी एलिवेटेड रोड पे भगा लेता हूँ मैं ठीक है, गाड़ी। ठीक है, ठीक वो है, गलत ठीक बात है भाई, चलान वलान नहीं आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है। टैग कर दिया ना किसी ने पुलिस को, हो गया। आजकल चलान ऑनलाइन बड़े कट जाते हैं भाई हमारे। हाँ। नहीं नहीं ठीक है, ये मुझे कॉन्टेक्स्ट पूरा समझ आ गया। हाँ। मुझे केतन अब एक बात बताइए, आयुष ने पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाया, हाँ। क्या इशू। मुझे एक चीज, मैंने कॉन्टेक्स्ट शुरू में एक बात बोला कि भाई जो कि बिल्कुल मैंने 2 सिनेरियो बनते हैं इसमें। एक सिनेरियो कि भाई बिल्कुल गलत है, एक लेजेंड इस तरह से फार्मूला 1 के रेगुलेशंस और रूल्स है रिटायर होकर जाना, व्हिच मींस कि आप क्रिकेट मतलब सॉरी F1 की आप एक तरह से बेइज्जती कर रहे हैं। और F1 के लिए भी अच्छा नहीं है यार कि आप अपने जिस बंदे ने आपको 4 साल, और ये आप मानो या ना मानो, ठीक है, क्योंकि ये लोग आप दोनों के लिए भाई वो digest करना- F1 की बेइज्जती कैसे कर रहा है इस बात? अरे नहीं नहीं नहीं, F1 की बेइज्जती है, F1 की हाँ, बेइज्जती F1 की तो है। बेइज्जती देखिए है। टची भाई सुनो, टच में मेरी बात टच में सुनो, टची लोग बात- ये टची की बात नहीं है भाई, तूने अरे कहा बात F1 तो की सुनो, बेइज्जती अरे नहीं है। इसका काम है ट्रिगर करना, यार, तू चुप रह। अरे भाई मैं देख भाई, मुझे पहली बात तो ऐसा लगता है कंट्रोवर्सी कोई बात है नहीं। हाँ, ठीक मैक्स है। वर्स्टैपेन बहुत वोकल रहा है पहले से ही ठीक कि है। मैं F1 कभी भी छोड़ सकता हाँ, हूँ, ठीक मेरे है। को फैमिली को अपना टाइम बहुत हाँ, बार वो हो चुका है, उसने ऐसा नहीं है कि बहुत पहली बार हो रहा है ये। ठीक, ठीक, अब ठीक, क्यों एक मद है एक फैंस का है जो अब उसको बढ़ा ही चढ़ा रहे हैं कि भाई देखो अब गाड़ी नहीं चल रही है तो ये रिटायरमेंट ले लेगा, गाड़ी ऐसे नहीं है तो ये वो सब फालतू बातें, वो बकवास बातें हैं। ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज़, वो बहुत ये बीच वाला बंधन न्यूट्रलिटी की तरफ भाई कब से बढ़ने लगा? आप देख, ऐसे मेरी बात पहले, मेरी बात तो कंप्लीट करने दो। सुना तो ये सुनते हैं नहीं पहले सुना तो सुना मेरे भाई, तू फिर, बता। फिर, फिर। मैं बहुत पहले से वोकल रहा है वो बंदा कि मेरे को मैं बात ठीक कभी ही भी बोल रहा है नहीं, हाँ, तभी सही बोल रहा है इसको भाई, बोल सही बोल रहा है। और बहुत वोकल रहा है कि भाई मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, मेरे को फैमिली का टाइम देना है, मेरे को पता नहीं माँ बाप कब तक है कब तक नहीं है, बीवी बच्चे हो बीवी गए, बच्चे भी हो गए अब तो खैर, अब 2 हो गए ना अब तो शायद बच्चे फादर, भी। हाँ फादर वुड में भी कदम रख दिया है। और बहुत से ऐसा नहीं है बस F1 ही चलाता है यार मैक्स, हमने अभी देखा है कितनी अलग अलग रेसेस भी करता है। हाँ, वो भाई जापान के बाद भी 2 दिन में ही वो वहाँ चला गया है। हाँ, तो मैं वही बात तो वोकल है। और बात GT3 रही में। अब खैर ये भी मैं एग्री करूंगा कि मैक्स अब बहुत ही ज्यादा ही, इतना वोकल पहले नहीं था, इस सीजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, ऑल थैंक्स टू FIA जो रूल्स और रेगुलेशन आई है। और हम मैक्स की बात कर रहे हैं भाई, हर ड्राइवर बोल रहा है अब तो, हाँ, हर exactly ड्राइवर भाई, बोल रहा अब है। से पहले स्टार्टिंग में मैक्स था भाई, ये अब कार्लोस Mercedes बोल रहा वाले है। फिर मीम चला देते हैं अब बस बिना मैक्लेरन मतलब के में। दोनों ड्राइवर बोल रहे हैं भाई, जो अभी इसने एक्सीडेंट बोला हाँ। ये कार्लोस ने प्रिडिक्ट कर दिया था बहुत पहले ही कि कुछ ना कुछ राड़ मचेगी, जब इतना स्ट्रेट में इतना मैसिव स्पीड डिफरेंस ही आ गया, इतना ज्यादा स्पीड डिफरेंस ही आ गया भाई, ये तो बस शुरुआत है। और FIA का भी हम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे आयुष और मैं कि क्वालीफाइंग में चार्ल्स ने भी नहीं बोला था कि हाँ, what are these वही मैं कह रहा हूँ, सब regulations? ड्राइवर वोकल हो रहे हैं, कुछ एक आध नहीं हो रहे, अब वो जीत रहे तो वो बोलेंगे नहीं, वो उनका वो वाला हाल है। नहीं नहीं, बोल वो भी रहे जीतने वाले, जॉर्ज वगैरह भी बोल तो वो भी रहे, सबको दिक्कत है भाई। यार जब जिसके फेवर में चीजें हो रही दिक्कत हो, सबको बिल्कुल ही है बिल्कुल ये। बिल्कुल। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ कि अगर मैक्स जीत रहा था मैक्स नहीं बोलता। नहीं मैक्स बोलता बोलता, भाई, मैक्स बोलता बोलता, सब मैक्स बोल रहे बोलता, हैं। मैक्स कोई नहीं बोलता। भाई मैक्स या 2023 से बोल रहा है। वो जब वो जीत रहा था वो तब वो भी एक बोल तरफा रहा जीत रहा था। था उस टाइम वो पे, नहीं था बोलता, तो तो कुछ आप नहीं अपने बोलता। फैक्ट चेक करो भाई, फिर ठीक है, जब वो F22 लेके आया था तब नहीं जीत रहे थे भाई तुम 2023 में उससे। वही तो ठीक मैं है, कह रहा तब भी हूँ, वो बोलता तब भी था बोल भाई रहा था दिक्कत कि आने भाई वाली है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी अगर इसमें आ जाते हैं जो रिटायरमेंट की सारी न्यूज चल रही है भाई, 2 सिनेरियो बनते हैं। एक सिनेरियो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये बिल्कुल भी फार्मूला 1 के लिए ठीक नहीं है कि आपके एक बुलशिट रेगुलेशंस की वजह से, जहां अब लोग आज के टाइम में फार्मूला ई और फार्मूला 1 पे अब सिमिलरिटी जोड़ रहे हैं, व्हिच इज नॉट गुड। यार फार्मूला 1 एक स्पोर्ट ऑफ एड्रेनलिन रश माना जाता था भाई, बिल्कुल, जहां पे बिल्कुल। बाइक कंबशन गाड़ियों की आवाज एक प्रॉपर रेसिंग दिखती थी, उसको आपने भाई बैटरी में कन्वर्ट करके एक Nexon बना दी है। अब जो कर रहे हैं आप तो नाम ब्रांड नहीं का नाम ले रहे हैं यार, ब्रांड का नाम क्यों ले रहे हैं आप? अभी स्पॉन्सरशिप आई नहीं है, ब्रांड का नाम पहले ले रहे हम तो थे। तारीफ कर रहे हैं भाई, नेक्सॉन अच्छी गाड़ी है यार। फिर से मेरे घर में भी है भाई, Nexon। मेरे घर में अच्छी गाड़ी है भाई, क्या कर रहे हैं? अच्छी भी है। तो ये बिल्कुल। लेकिन दूसरा भाई मैं ये कहूंगा कि ये चलो
जो सिनेरियो 1 पे मैं इस टाइम मैक्स वर्स्टैपेन के साथ खड़ा हूँ, मैं सबके साथ खड़ा हूँ भाई, जो भी इनको दिक्कत है। और मैं कह रहा हूँ कि बीइंग अ मर्सिडीज फैन, मैं खुद कह रहा हूँ आप लोगों को, मैंने ऑफ कैमरा कहा और अभी ऑन कैमरा भी कह दे रहा हूँ कि इस तरह से अगर 1-2 आपको दिखती रही तो ये सीजन खत्म हो जाएगा, टाइम से पहले नहीं मजा आएगा भाई। थोड़ा मोड़ा चार्ल्स और लुइस की हम बैटल देख लेंगे, बीच में थोड़ा एक आध वाला बोरिंग हो जाएगा, बस वही हो जाएगा, वो मुझे भी नहीं चाहिए यार, क्यों ना, दैट्स नॉट गुड, ठीक है। बट मैं कमिंग ये हुआ कि जहां पे हम मैक्स को सिनेरियो 2 बन रहा है, दूसरा सिनेरियो बन रहा है कि भाई दूसरी टीम मर्सिडीज ने मैक्लैरेन कैचअप कर रही है। इनके जो वेसर ने बोला है, भी फेरारी के चीफ ने बोला है कि अब मियामी में आपको फेरारी चेंज मिलेगी। दूसरी टीमों ने गाड़ी बनाया रादर देन मियामी में तो देख सारी गाड़ी चेंजेस मिलने हैं, क्योंकि 1 महीने का गैप हो गया है और सब अब सबके पास इस साल वैसे भी 3 चेंजेस अलाउ कर दिए गए हैं कि 3 मेजर चेंजेस कर सकते हो बिना किसी पेनल्टी वगैरह के, सब कुछ हो गया। मेरा कहना ये है कि दूसरा सिनेरियो जो ये बनता है हमारे पास कि भाई आप लोग मुझे इस बात पे बताइए कि ये जब दूसरी टीमें कर रही हैं, दूसरी टीम अपने आप को लेकर रही, तो क्या एक 4th टाइम चैंपियन को ये बोलना शोभा देता है या क्या ये बोलना अच्छा लगता है? ये सिनेरियो 2 कह रहा हूं मैं कि यार मतलब रेगुलेशंस खराब नहीं, इट मींस कि यार मुझे केतन ने टॉफी नहीं दी, मैं स्टेज छोड़ के भाग रहा हूं, सो लाइक दैट। अगर आपको चैंपियन नहीं बना तो आप यार लड़ो ना, आपके पास अब ये तो धमकी देना हुआ, एग्जांपल नहीं है कि तुमको टॉफी नहीं ये तो धमकी दे रहा है 4 बार भाई, सुनो धमकी नहीं दे रहा है भाई वो। और एक चीज बताऊं भाई, एक न्यूज़ और है उसके F1 के इस वजह से, कौन है फिया का, हां जो भी हां बहुत से डोमिनिक नाम है शायद उसका, हाँ उसके साथ डिनर विनर का कुछ रखा गया है मैक्स का, ये सुनने में आ रहा है। उसका भी मैं आपको बता देता हूँ क्या रीजन है, फिर भी आप चलिए, आप पहले रीजन इसको सब पता है। नहीं मैं आपको बता रीजन ही बता दे। आप देखिए यार, आप F1 बॉस जो एक स्पेशल इसने करवाई है मीटिंग फिक्स, नहीं मैंने नहीं फिक्स करवाई यार, एक स्पेशल डिनर के लिए जो बुलाया गया उसको भाई, उसका ये मतलब नहीं कि वो मैक्स वर्स्टैपेन को से उसको कोई स्पेशल लगाव है या कुछ है कि रुक जा मेरे भाई लगाव नहीं है, लेकिन 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है भाई, स्पोर्ट्स के लिए खराब है। हाँ F1 के लिए यार इसलिए बुलाया जाएगा तो वो भी चाह रहे हैं रिटायरमेंट नहीं हो। अब मैक्स वर्स्टैपेन नहीं, अगर कार्लोस साइंस भी इस टाइम धमकी देने लग जाए ना कि मैं इस रेगुलेशन की वजह से छोड़ के जा रहा हूं, तो उसके साथ भी डिनर करेगा वो। बस मैक्स वर्स्टैपेन नहीं 2020 में लुइस ने एक बात बोली थी भाई F1 के लिए, याद हो, कैश इज किंग। भाई F1 पैसों से चलता है यार, वो तो सही बात है। कार्लोस साइंस क्या जाएगा, विलियम्स में वो रेस कर रहा है भाई, ठीक है, उतनी फैन फॉलोइंग नहीं है भाई मैक्स के जाती, जो इनके पैसे कटेंगे सालों के ना, इनके सालों के चालान कटने शुरू होंगे, इनकी हो जाएगी दिक्कत। थोड़ा चिढ़े हुए F1 वालों से, तो मैं क्या इनकी दिक्कत हो जाएगी भाई, मैक्स के जाती इनका बहुत नुकसान हो जाएगा, ये मैक्स को नहीं जाने दे सकते। ठीक है मुझे अबे थोड़ी नीको कल को करने लगे, मैं भी नहीं खेल रहा, बेकार रेगुलेशन है तो चला जाओ अपने घर। मुझे एक बार सेकंड सिनेरियो पे आप लोग बताइए कि भाई क्या अब इस दोनों पे बात करेंगे, सेकंड पे क्यों करेंगे? पहला सिनेरियो तो मुझे पता है, पहला क्या है जो हमने बता दिया कि भाई FIA के लिए अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं है, और ये चेंज होना चाहिए, वही है बस सिनेरियो, और कोई है नहीं ऐसा नहीं होता यार। सेकंड तो फिर 1000 है भाई, जिसको मुद्दा उठाना होता है ना, वो फिर किसी भी बात को उड़ा सकता है। पहला सिनेरियो बता दिया, अब फैंटेसी बता दो। मैं सेकंड सिनेरियो बता रहा हूं कि फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, अगर आपके पास आपको लड़ना है। नहीं भाई, अरे तू सेकंड, अरे नहीं आपसे नहीं कह रहा मैं मैक्स को कह रहा हूं, लड़ेंगे तो बाद में, फोड़ूंगा सिर पे मैं कर भाई बोल ना। मैं कह रहा हूँ कि क्या मैक्स वर्स्टैपेन क्या इस टाइम इतना लाचार हो चुका है कि उसको अब रिटायर, अरे लाचार देने की बात आ रही है कि मैं रिटायर, लाचारी क्या चाहिए ना भाई आप। अरे भाई, अगर उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं है भाई, नहीं लग रहा, नहीं आ रहा है, बीमार हो गया वो, लाचार क्या हो गया, तो मतलब कल कोई हर ड्राइवर उठ के बोल सकता है, बोले भाई स्पोर्ट, तो बोले उसमें क्या है, मतलब इसमें गलत क्या है भाई? अगर उसको नहीं लग रहा है कि भाई, उसने क्या बोला है, उसने कहा कि अब उसने उसके हिसाब से भाई, जो कि ठीक भी है, देख फिर तो कोई रिटायर ना हो भाई, रिस्ट्रिक्टिव रेसिंग मर के सब लग रेस करे, प्योर रेस सब खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ रेस किस पे रह गई है कि मेरी गाड़ी में करंट है तो भाई मैंने एकदम स्पीड दे दी, मेरे कितनी रिचार्ज बस रिचार्ज। अब तुम्हें सारा पहले ये बता, पहले कॉर्नर्स के टाइम पे अगर दोनों गाड़ियां, एक ही टीम की 2 गाड़ियां भी मान ले, दूसरी टीम हटा दे, उनकी दोनों गाड़ियां तो आसपास रहती हैं कि दोनों में बराबर पेस है। अब दूसरा ड्राइवर जो सेकंड पे उस टाइम पे, वो फर्स्ट पे कैसे आता था जब दोनों गाड़ियों के पेस पे सब कुछ बराबर है? तो वो क्या करते थे भाई कि कॉर्नर्स वगैरह आ रहे हैं तो कॉर्नर्स पे एक ड्राइवर धीरे निकालता है, वो कॉर्नर्स पे जाके सिर्फ अपनी ड्राइवर स्किल पे, ठीक है, वो सिर्फ कॉर्नर्स पे टाइम कट करता था कि 1 10 रिकवर कर लिया, 2 10 ऐसे करके, फिर जब आता था स्ट्रेट, फिर वहां पे भाई DRS यूज करके फिर आगे निकल जाता था, ठीक है। और फिर वो डिफेंड भी ऐसे ही करता था कि कॉर्नर्स पे आके वो अपने आप को बचा पा रहा है भाई, वहां पे गेन कर रहा है, कॉर्नर्स जो अच्छे से ले रहा था भाई वो गेम था, वहां पे प्योर ड्राइवर स्किल पे गेम था। अब कॉर्नर्स को तो कुछ रह नहीं गया, कॉर्नर्स पे भी तुम्हें धीरे चलानी क्योंकि है एनर्जी हार्वेस्ट करो, और स्ट्रेट पे तुम भाई अभी सुन, अभी तो स्ट्रेट आए नहीं है भाई, अभी स्ट्रेट आए हैं तो अभी जापान के कोई स्ट्रेट है क्या? अभी स्ट्रेट आना है भाई, टेम्पल ऑफ स्पीड मोन्जा, वो एक और आना है बाकू। बोलते नहीं, बोलते क्या कर रहे हो भाई तुम? अरे कुछ बता रहा हूँ मैं इसको यार, बता ले भाई, बीच में बताएगा क्या?
ठीक है भाई, बाकू टेम्पल ऑफ स्पीड और टेम्पल बाकू, एक बाकू भी है, बाकू का भी 2 किलोमीटर का स्ट्रेट है। और भाई एक सबसे बड़ा स्ट्रेट भाई मेरा फेवरेट सर्किट स्पा भाई, उसका IOD रोज उसमें क्या मजा आने वाला है भाई। बट ये जो रेगुलेशन, अब तो सोच पहाड़ पे चढ़ रही है भाई गाड़ी, नमन तेरी और तेरी चली गई है, तेरी हो गई गाड़ी बंद ना, तेरा कुछ चल रहा है, फिर क्या करेगा तू भाई? हार्वेस्टिंग वहां पे तुम वो स्ट्रेट है IOD रोड वाला, उसमें आधे में वो चलेगी, उसके बाद बैटरी डाउन होगी। मैं वही तो कह रहा हूं फिर वहां पे एक्सीडेंट होंगे भाई, इतने तगड़े तगड़े IOD रोड पे आज तक एक्सीडेंट कोई इतना भसड़ हुई नहीं है। इस बार होगा, देखिए इस बार देख कितना, और वहां पे बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होगा भाई, वो बहुत एलिवेशन पे है, उसका कभी क्लोजअप में देखियो तू सर। हाँ देखा मैंने, बट दिक्कत ये है ना भाई, खैर अब FIA ने खुद बोल दिया कि इट वाज अ मिस्टेक कि हमने ये लाया, बट इंटरेस्टिंग होगा कि अभी कितना होगा। तेरे को प्रेडिक्शन बता, मेरे को प्रेडिक्शन बता। मैं बताऊं जो तेरे को FIA ने बोला हम चेंजेस करेंगे, क्या चेंजेस हो सकते हैं भाई? देख बात ये है, अगर FIA पूरे चेंजेस कर देगी ना तो फिर उनका, फिर उन्हें ये मानना, फिर उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हमसे गलती होगी, हमें नहीं पता था कैसे रूल बनता है भाई। और जो इतनी बड़े लेवल पे बैठा है, समझा दिया हमें समझ आ गया। देखो भाई जो बड़े लेवल पे बैठा है वो अपनी गलती क्यों मानेगा? मानो वो इनको ही कहेगा कि तुम FIA से एक ब्लंडर तो बहुत बड़ा हो गया, फकअप हो गया, वो तो मानो या ना मानो। और नमन की दूसरी बात जो होती है, देख बात वो भी ठीक है कि चल फकअप हो गया, FIA चेंजेस अब क्या कर देगी? मुझे लगता है ज्यादा ज्यादा 50-50 स्प्लिट कर देगी। अभी 70-30 है ना, 70-30 तो है ही शायद अभी। नहीं सॉरी 50-50 है, 70-30 कर देगी। 70-30 कर देगी। ये लगता है कि ठीक है। और मैं जितना मानता हूँ ना कि सी, मैं अभी भी गाइस, आपने मेन OG से आपने हम लोग को तो कैटेगराइज कर ही रखा है कि मैं कितना बात एंटी मैक्स और प्रो मैक्स की नहीं है। बात ये है कि यार अगर आप देखोगे ध्यान से ना, कुछ चीजें, अगर आपका 4 टाइम चैंपियन जिसने आपको, एक बात और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली भाई, मैक्स ना रेस, प्योर रेस करना चाहता है, पैसे कमाने हो ना, वो अगले 10 साल भी नहीं सॉरी भाई, लाइमलाइट में रहना होता, वो F1 में रहेगा, पैसे उसको इससे भी ज्यादा मिलेंगे, हार भी जाएगा ना, क्लास पीटीवी मॉडल है वो। नहीं भाई सुन, वो प्योर रेसिंग वाला बंदा है। वो अगर पैसे उसको ये सब होता है ना कि नहीं भाई मुझे आराम से, कुछ लोग है भाई अभी मिलते रहेंगे, हारता भी रहेगा ना, उसको इससे ज्यादा ही मिलेंगे भाई। वो रेस करने वहां क्यों जाता? वो उसके बीच में 4 दिन का उसे गैप होता है, वो 4 दिन के गैप में वो वहां भाग जाता है भाई रेस करने। कुछ लोग हैं भाई वो बस, मैं सही बोल रहा हूँ तेरे को, अब लोगों को बुरा लगा, कुछ लोग ऐसे है ना, वो F1 में इसलिए उनके लिए ये साल, वो पूरा साल होता है वेकेशन, ठीक है, घूम रहे हैं, हर कंट्री विजिट कर रहे हैं, वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड बीवी जिनके साथ भी XYZ वहाँ मस्ती कर रहे हैं। रेस सेकेंडरी है उन लोगों के लिए, रेस सेकेंडरी है। एक का तो मुझे पक्का लगता है, वैसे मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरा आइडल है, बट आप दोनों को ऑफ कैमरा मैंने बोला भाई उसके तो जूडो कराटे चल रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने नहीं बोला, इसने बोला है। मैंने कहा जूडो कराटे चल रहे हैं भाई, जूडो सही में सीख रहा था वो, सीख रहा था, कोई और भी सीख रहा था फिर साथ में, और एक वो और बच्चों के साथ था, कुछ बच्चों के साथ था, वो उसके नहीं है किसी और के है, पर उन्हें भी सिखा रहा था। अरे तो भाई क्या आप क्या कर रहे हो सर? आपको पता है, आपके लिए यार हम 10-10 साल से जान दे रहे हैं, आपसे उम्मीद है कि कुछ करो। जब आपको नहीं छोड़नी थी आप छोड़ के वहां चले गए। आप कराटे भी ना सिखाए, वो गाड़ी चलाता रहे है ना, ड्राइवरी करवा लो बस। बट देखिए यार, इस पे आप कुछ बोल रहे थे, खत्म करना चाहेंगे? बोल दिया नहीं, बोल दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यार कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्योंकि यार पहली डिस्कशन है और मैं इसको बताऊं, दैट्स डेफिनेटली नॉट गुड भाई। अगर एक इतने बड़े इतना बड़ा चेहरा आपके स्पोर्ट से जस्ट बिकॉज आपके फकअप के वजह से बोल देगी मैं जा रहा हूँ, तो ये चीज भाई FIA आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, और कर लो ना भाई। आप देखो यार, मुझे लगता है कि FIA को इट्स हाई टाइम, मुझे लगता है आज नहीं तो कल भाई, अभी तो चल रही है, खींच रही है, जो हुआ, मैं फिर बोल रहा हूँ 2021 में जो भी हुआ, लेकिन उसके वजह से भाई आपने उस डिसीजन को डिफेंड किया। अब आप इस ब्लंडर को डिफेंड कर रहे हो, फिर कल को फिर कुछ ब्लंडर कर दोगे, डिफेंड करते रहोगे। 21 वाला कहां डिफेंड करा? वो तो उन्होंने उस पे डाल दिया, फिर चेंज भी तो कर दिए थे रूल्स। यार रूल्स चेंज किया ना, माइकल मासी उस पे डाल दिया था, उसे निकाल दिया, खत्म कर दिया। मैं वही कह रहा हूं ना, लेकिन बीइंग अब स्टीफेनो पे डाल देंगे, वही होगा लास्ट में, यही होगा कि मुझे लग रहा है कि घुमा फिरा के, और तभी उसकी फट रही है, डिनर पे बुला रहा है सब कुछ, कि भाई तुम छोड़ 1-2 सीजन तो रुक जा, क्योंकि मेरे पे आ जाएगा बम्बू अच्छे से। तुम जो छोड़ने की बात कर रहे हो तो भाई, बट नहीं, वो तेरा भाई दूसरा पॉइंट पर ठीक था भाई, वो गलत तो है। देख अगर रेगुलेशन हटा भी ले, अब तो पड़ गई है रेगुलेशन, अब उन्होंने बना दी, कैसी ही बना दी, मान लो गलत वलत है वो अलग पॉइंट है, अब तो बन गई है, अब क्या होगा? बाकी टीम मर्सिडीज तो चला ही रही है गाड़ी यार। देख उन्होंने, देख मर्सिडीज के पास एक प्लस पॉइंट सबसे बड़ा है ना भाई, उन्होंने 2014 से ना वो फार्मूला ई में घुस रहे हैं, और वहां पे उन्होंने जीती थी। उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजन बनाना बहुत अच्छे से आता है। टोटो वुल्फ की वाइफ जो सोजे और उन्होंने भाई 2022 में भी जो हाइब्रिड एरा पुश हुआ था भाई, वो यही करवा रहे थे कि हमें
इलेक्ट्रिकल चाहिए, ये चाहिए, और ये फालतू के, ये तो भाई जो आके हमें गाली निकली कि ये फालतू के वो ड्रामे है भाई। और जो आके सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि मैक्लेरन पे भी आपको पता होगा मर्सिडीज पावर्ड इंजन है, उनकी छोटी ग्लिचेस कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो नहीं, वो कह रहा था जो ये कह रहे हैं ना कि हम इंजन इसलिए इलेक्ट्रिकल बना रहे हैं कि भाई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। क्या पोल्यूशन नहीं हो रहा है? नहीं यार, वो 2 घंटे की रेस से पोल्यूशन नहीं हो रहा है, 2 घंटे की रेस से चल ठीक है, मान लो अच्छी बात है। इतने पुश होते हैं हर रेस से पहले, भाई जाके कोई भी ना जाके भाई YouTube पे पड़ी हुई है वीडियो की हाउ F1 क्या होता है, ये इनका ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे वर्क करता है, उसमें सारा आएगा भाई कैसे कैसे इनका पूरा जो सेटअप है वो 1 घंटे हर हफ्ते अलग अलग उसमें जाना है कैसे जाता है, वहां पता चलेगा पोल्यूशन कितना हो रहा है। ठीक है, ये 2 घंटे की रेस तो उसका भाई 0.1% यार एक ड्राइवर प्राइवेट जेट से जाता है, वही तो मैं कह रहा हूं। क्या पोल्यूशन बचा रहे हो, कुछ नहीं कर भाई। मर्सिडीज ने थोड़ा सा मर्सिडीज ने पुश किया है क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिकल इंजन का बहुत अच्छा सेटअप है, 2014 से वो करते आ रहे हैं, 2022 में भी उनके पास था जब हाइब्रिड एरा पुश हुआ। और एक रूमर आया था, मैं आप लोगों से पूछूंगा, पहली बात तो यार मुझे गाली मत देना क्योंकि जो ओजी से आ रहे हैं, है ना, मैं सिर्फ रूमर पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, प्लीज मैं आपको 10 बार बता दूं, मैं बहुत खुश हूँ, हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन एक साइड हटा के इन दोनों से क्वेश्चन है कि एक रूमर आया था कि शायद इलेक्ट्रिक के लिए टोटो वुल्फ ने बहुत अग्रेसिवली पुश किया था, तो क्या ये इसमें दम है? तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मर्सिडीज ने पुश किया है तो नहीं बोल सकते भाई। 2014 से अगर वो लगा हुआ है, उसने फॉर्मूले में वो लगातार करते आ रहा है अच्छा। 2022 में हाइब्रिड एरा शुरू हुआ, वहां पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का थोड़ा यूज होना शुरू हुआ। अब इन्होंने 50-50 स्प्लिट कर दिया है, टोटो वुल्फ पुश करे जा रहा है क्योंकि उनके पास भाई इलेक्ट्रिकल वाला सेटअप है, वो अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ भाई कि दिक्कत कुछ नहीं है भाई, वो रेगुलेशंस धीरे धीरे करके लाने होते हैं भाई, एकदम से ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने 50-50 कर दिया। उसे पहले थोड़ा 70-30 ये करके धीरे धीरे 1-2 साल टीम्स को देते। ये जल्दी जल्दी थोड़ी कराने की जरूरत है कि 1 साल के अंदर ही सारे चेंजेस करेंगे भाई। व्हाट इज इट इज भाई। और भाई ठीक है भाई, अब कर दिया तो कर दिया भाई। वो मैक्स अपनी जगह ठीक है, पर बात ये भी है अगर अब सर पे पड़ गई है ना भाई, अगर सर पे पड़ गई है भाई, फिर साम दाम 10 साल क्यों गिरा रहे हो भाई? देखो यार, अगर मैं बाकी भी तो रेस कर ही रहे हैं। बस मेरे को आप देखो आयुष में जो सिनेरियो बन रहा था, मैं यही कह रहा हूँ आपके पास अगर आपकी कोई भी गाड़ी परफॉर्म नहीं करती तो आपके पास भाई आप सब लाइन में लग जाते हैं। आपकी यार ऑलमोस्ट 3 या 4 टीम धीरे रिजल्ट देना शुरू कर रही है, तो यार मुझे लगता है कि रोने धोने से कुछ होगा नहीं। मुझे लगता है थोड़ा भाई थोड़ा दुख इसलिए भी रोना हो रहा होगा, देख मैं थोड़ा पसंद तो करता हूँ मैक्स को, पर दुख इसलिए भी होगा क्योंकि आप तो क्योंकि हास और एल्पाइन भी आ गए भाई इस टाइम पे। तो अपनी आपकी जो पर्सनल वो तो भाई वो तो आपकी पर्सनल टाइम पे कई बार रखिए 800 आगे भाग गई ऑडी से, तो बुरा तो लगेगा। नहीं यार, उस हिसाब से तो मैंने तो अपने पर्सनल लाया नहीं स्ट्रीम में इस वीडियो में, बट अपना पर्सनल जो आपको पर्सनल करते रहिए। लेकिन यार अगर आप एज अ F1 की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि भाई जो है, क्योंकि अगर एक बिट सारी गाड़ियां बर्बाद हो रही होती तो हम बिल्कुल उठाते क्वेश्चन। देख वो तो सारी रही है, सारी बर्बाद हो रही है, सबको दिक्कत करना पड़ रहा है, सबको क्लिपिंग करनी पड़ रही है, सबको भाई लिफ्ट ऑफ करना पड़ रहा है। शायद किमी और रसल इसलिए नहीं बोले क्योंकि फिल्म के फेवर में रिजल्ट्स आ रहे हैं। हां वही है, मैं कह रहा हूं मैक्स के भी आ रहे होते, तू सही कह रहा है। तो मैक्स शायद थोड़ा कम वोकल होता, इतना नहीं होता, वो बोलता तब भी वो बहुत ज्यादा तेज में भी रहता। आई डोंट नो अभी आई क्या बोला जाए, भगवान आप मेरे लेजेंड हो, मैं आइडल हो, मैं फिर मैं कह रहा हूं अभी आप 3 हफ्ते पहले तक यू वर एंजॉयिंग द रेसिंग, 3 हफ्ते पहले तक आप रेसिंग एंजॉय कर रहे थे और अब आपको यो रेसिंग लग रही है। तो कौन कह रहा है, किसने कहा? नाम नहीं लूंगा, यो रेसिंग किसने कहा है? अरे मुझे याद आ गया, लेजेंड यार, लेजेंड। हां ठीक है, मेरा आइडल है वो, तो मैं भाई देख अभी 3 ही रेस भाई श्री सेना नाम लिया कर, तू डरता है कि तेरे घर आके बैठ जाएगा क्या? मैं लूंगा नहीं यार, ले नहीं लूंगा नाम, मैं नहीं लूंगा। मैं लूंगा। हैमिल्टन की बात कर रहा है ना, और किसी कर रहा है? मैं कौन केड़ा लुइस हैमिल्टन? और किसके कर, और कौन है तेरा आइडल? श्री लुइस हैमिल्टन। और कौन है तेरा आइडल? नहीं यार ठीक है, चलिए नाम लेने में क्या बुराई है, जो भी है सच। अच्छा लेकिन मुझे बताओ 2-3 हफ्ते पहले जब आपके फेवर में वाओ, जब क्या आपको स्लिंगशॉट स्टार्ट मिल रहा था, तब आप कहते क्या मजा आ रहा है गाड़ी में रेस करने में। अब आप मतलब अचानक से भाई फरारी अपग्रेड पैकेज आएगी, मैं फरारी देखा भी बढ़िया चलेगी, देखियो फरारी अभी भी ठीक ही है। नहीं भाई मुझे भाई फरारी में क्या दिक्कत है केतन? दिक्कत बस उनके वो स्ट्रेटेजी वाले लोग हैं और कुछ नहीं है। क्लाउन्स भाई। और इसमें तो बात करेंगे 5 हफ्ते हैं हमारे पास गाइस, और आपको पता देखी गया होगा पहली वीडियो को बताया, पहली वीडियो डेडिकेटेड F1 में हमने स्टूडियो में बैठ के बनाई है। आयुष की पहली है, मेरी केतन की पहली स्टूडियो से F1 वीडियो है, तो बहुत गलतियां आपको इसमें दिख रही होंगी, माफ कीजिएगा। बट अब बिल्कुल 5 हफ्ते में आपके पास इतना F1 पे कंटेंट लेके आने वाले, हम फेरारी पे बात करेंगे, हम किमी एंटोनेली जो भी हो। लेकिन भाई ऑफ कैमरा मैं आपको बता दूं, जो केतन को गाली देते हो आके इंस्टाग्राम पे, इसे भी टाइट करेंगे भाई, इसने घूम घूम के पागल कर दिया यार। नहीं कर देंगे, मैं बार-बार करे जा रहा हूं। फिर तो केतन जो आप जो भी इसको आके इंस्टाग्राम पे गाली देते हो ऑफ कैमरा, भाई ये दोनों भी इस टाइम किमी से दोनों इंप्रेस्ड है, और किमी से मतलब पूरी दुनिया इंप्रेस्ड है इस पर भाई। किमी भाई बहुत बढ़िया कर रहा है यार, किमी जो कर रहा है ना, तो बिल्कुल इस पे बात करेंगे। एक और रूमर्स भी आ गए निकल के, एक बहुत डिबेट टॉपिक पे बनता है कि क्या मैक्स वर्स्टैपेन द ओजी टीम में आने वाले हैं या नहीं आने वाले। बट एज ऑफ नाउ जो चीजें चल रही हैं,
शायद डायरेक्शंस तो काम यार कर रही पता है कि नहीं वो देख आगे कभी बढ़े। लगता है आने वाला है, नहीं कभी लगता है कि नहीं। जो स्क्रिप्ट चल रही है आप दोनों को बता दूं। अच्छा मैक्स वर्स्टैपन सब शॉर्ट पता है। अच्छा आप अच्छा खुद बताइए वो ठीक है, स्क्रिप्ट चल रही है, यार मान आप पाऊं। फिर वही बात अभी सही बोल बोल, रहे हाँ सही बोल रहे हैं भाई, अच्छी अब बात मैं है। बोलूंगा ही नहीं। अरे बोलना। भाई आपको मैं या तो अच्छा ही लगता कि ना क्योंकि ये दोनों इतने अरे गलीज मैं किस्म क्या, के इंसान हैं। मैंने इसको मैं- बोला इसको सब पता है, अब मैंने गलत बोला। मैं हाँ, चैट पे- सही तो यार- बोल रहा, मैंने यार कहा बोल। क्रिकेट पे आपको सब पता होता है, हमने कुछ बोला मैं तो नहीं ना? बोल रहा हूँ मैं ये कह अच्छा मैंने बताइए पिछले साल में कितने साल में प्रेडिक्शन किया F1 की कितनी गलत हुई है बताइए। सारी सही तेरे को क्योंकि सब पता है ना, तो सब अच्छा, सही होगा। देखिए, इनके अंदर इस शक्ल को देखिए इसे सब पता है कि नहीं, टोटो मामा का फोन आ रहा है इसके। छोटा सा रात करता टोटो कि मामा। नहीं, मामू है, मामू है। सर कहा था, सर तो हमारे लिए है भाई। नहीं तो मैं ये कहूंगा हाँ। कि सिंपल सी बात है, मैं आपको कि मैक्स वर्स्टैपन वर्सेस एक ये टॉपिक डिस्कशन बनता है क्योंकि बहुत सारे कुछ अभी भी लोग कह रहे हैं कि बातें चल रही हैं और एज ऑफ नाउ जो स्क्रिप्ट चल रहा है स्क्रिप्ट तो उसी फेवर में चल रहा है कि भाई शायद किमी और मैक्स आपको एक साथ दिखते हुए मिल जाए, बट ये वीडियो में आपको लेकिन आपके बाद मैक्स का करते कॉन्ट्रैक्ट का भी सीन नहीं रहने वाला है, हाँ। पिछले साल जो था ना, हाँ। क्योंकि मिड सीजन तक मैक्स ये का last कॉन्ट्रैक्ट year है कहता ना? है कि वो अगर टॉप 3 में नहीं है तो वो टॉप 3 में तो नहीं नहीं है है। भाई, और वो आने भी वाला है। और आएगा भी नहीं अभी। हमने तो मल्टीपल मुझे नहीं लगता भाई। रेड बुल पे तो मुझे लग रहा है डेडिकेटेड ये जो इन्होंने किया है। हाँ। देखो भाई मैं फिर बता दूं आपको कि मेरा पर्सनल मुझे मैक्स नहीं पसंद, ये अलग है, बट एक वर्ल्ड चैंपियन को ऐसे ट्रीट करना कि इस हिसाब से करना, आपने ये इंश्योर कर दिया केतन भान, ये इंश्योर कर दिया कि भाई आप अपने ड्राइवर तक के लिए आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, ना आपने स्ट्रैटेजी पे पिछले साल कुछ मैंने छोड़ा। हमने बात की थी कौन यार कर रहा है इसकी। ट्रीट? रेड बुल कर रही है ट्रीट, ठीक हाँ है यार रेड बुल प्रॉपर कैसे treat कर रही है बहुत सारे रूमर्स में डेडिकेटेड वीडियो करने वाले हैं करेंगे, करेंगे एलोंगेट हो जाएगी, बट ये आपको याद होगा क्रिश्चियन हॉर्नर के टाइम से चीजें चल रही हैं। वो ठीक है भाई, अब सारी सेटल चीजें- हो गई है डस्ट है ना। इस बार मुझे लग रहा है कि वो बम्बू दे के निकलने वाला रेड बुल वालों के, रेड बुल फॉर्मूला 1 टीम की बात कर रहा हूँ, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ही माय बाप हाँ है। भाई, ये last year ही है ना? हम पानी की जगह पे रेड बुल पीते हैं सर। कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट है इसका। लास्ट सीजन कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेकिन 2000 उसमें कब तक है? 2028 तक 28 तक है, है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज Clause है, top 3 में अगर तो- मिड सीजन तक किसी भी मिड सीजन तक टॉप 3 में 3 नहीं में- हुआ तो ब्रेक हो सकता है, वो बिना किसी पैसे दिए। कर दे तो भाई। कुडोस top टू 3 मैक्स तो नहीं वर्स्टैपन होना है। लॉयर जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था, सारे अच्छा scenarios बनवाया, देख के बनवाया। गुड तो अच्छा है। एक हमारे आइडल साहब पता नहीं कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनवाया आपने, जो आपको दिख रहा क्या था नहीं टीम बनवाया? परफॉर्म करने वाली आप छोड़ के वहां चले भाई गए। सही बोलूं वो बस अभी सिर्फ हाँ। कैश इज किंग कॉन्ट्रैक्ट बोला नहीं बनाया ना। उसने, वो तो चलिए वो तो पता है Looking वो for क्यों गए हैं pizza। वहां पे, वो तो पता है क्यों गए हैं, थोड़ी मोड़ी रेसिंग मिल जा रही है, बट यार ये था हमारा पहला वीडियो ऑन मैक्स वर्स्टैपन रिटायरमेंट। भाई दो सिनेरियोज हैं जिस पे दोनों ने डिस्कस किया, एक जो एफआईए के बिल्कुल ठीक नहीं है, दूसरा आपके पास जो है सो है, बट हम तीनों एक बात में आपसे रेजोनेट करते हैं कि यार एक स्पोर्ट के लिए रेगुलेशंस की वजह से एक लेजेंड को इस तरह से छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा, एक प्रॉपर स्पोर्ट के लिए अच्छा नहीं है। एफआईए पे पिछले कुछ सालों पे फॉर्मूला 1 पे कुछ ऐसे डेंट लगे पड़े हैं जो उनको ठीक करना चाहिए इस टाइम, लेकिन वो ठीक नहीं कर रहे भाई हैं, मुझे बर्बादी लगता है कर दोनों रहे हैं। चीज अपनी जगह है भाई, रेगुलेशन खराब है वो अपनी जगह है, ये छोड़ के ये भी जाना ना, ये रियलिटी सारी है भाई ये- कि रेगुलेशन है खराब। वो तो हाँ, खराब है ये भाई, वो सच्चाई मैं है। रख रहा हूँ अलग जगह की, वो तो फिर ठीक करनी चाहिए उन्हें भाई, वो बसड़ है, पर ये छोड़ के जा रहा हूँ ये करना हूँ, ये क्या ही भाई एक वर्ड होता है मेरे इसके को लिए, लगता है छोड़ेगा नहीं भाई। किसी नहीं, एक नहीं। काइंड ऑफ रोना होता है, ये सबको पता है कौन सा रोना है वो, लेकिन मुझे एक ये बात वो करना बताइए, होगा और मुझे कुछ एक नहीं बात बताइए, है। थोड़ा सा मीडिया का भी रोल इसमें कर, क्योंकि बात है हमारे यार रिस्पांसिबिलिटी बनती है डिस्कस करना। मैक्स ने ये तो नहीं बोला कि मैं छोड़ रहा हूँ, आपने मीडिया ने तो उस बात को उछाल दिया मैं ना। वही तो कह रहा हूँ, उछालने वाली बात है। उसने यही ऐसा तो- बोल दिया कि मैं छोड़ रहा हूँ उसने पूरा। एग्जैक्टली हाँ ये भी नहीं बोला रिटायरमेंट ले रहा हूँ, उसने उसने कहा बोला- कि आई विल लुक फॉर फ्यूचर समवेयर एल्स, कि अगर ऐसा होता रहा हाँ, नहीं, क्योंकि उसने मैं exactly कह रहा क्या हूँ मुझे बोला? स्पोर्ट्स में मजा ही नहीं आ रहा है तो हाँ, मैं क्या उसने नहीं, करूँगा। उसने एग्जैक्टली क्या बोला कि हाँ। F1 ही सब कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ और है। तो हाँ। ये स्टेटमेंट वैसे भी तो आ सकता है कि थोड़ा सा जो फ्रस्ट्रेशन चल रही है उसकी, रेसेस नहीं आ रहा उसके फेवर में, उससे अपन डिसाइड करने को बोल दिया। नहीं दिक्कत ये है थोड़ा ना यार, सा- वो थोड़ा GT3 और सिमुलेशन रेसिंग की तरफ भी थोड़ा झुके जा रहा है ना भाई, ये भी दिक्कत है। हाँ नहीं यार, और वो बंदा यार उसने इतना अकम्प्लिश कर लिया ना पिछले 4-5 सालों में, तो बट थोड़ा सा मीडिया का भी रोल है, क्योंकि यार एग्जैक्ट जो भी स्पेकुलेशन दे रहे हैं, क्योंकि जो भी यार अगर अकम्प्लिश कर लिया तो भाई फिर बैठ जाओ कि बस अब हो अरे गया। नहीं, नहीं, उसने बोला- नहीं। वही वो तो तो मैं कह गलत रहा ही है हूँ ना bro, भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसने बोला ही नहीं ना, उसने कहाँ बोला आप, अच्छा मुझे उसकी नहीं उसने बोला है कि अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे इसमें उसने ये भी बोला है कि मैं अपना 100% इसलिए देख, मैं तुझे पिछली रेस के बाद क्या बोला था, मैंने कहा भाई इसे देख के वो लग नहीं रहा है जो ये हाँ। पहले पुश करता रहता था जबरदस्ती कि भाई कुछ Correct. भी हो रहा है, डाइव बॉम्ब कर रहा है, बजड़ करता था कि जीतना है कुछ भी हो जाए, अब ये गिव अप से ही कर देता है कि चल रही है गाड़ी चल रही लेकिन है। एज जितना मुझे भी याद है, मैक्स जब जीत भी रहा था हाँ। तभी वो बोल रहा था कि मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि मेरा कोई ऐसा गोल नहीं कि मैं शूमैकर और हैमिल्टन का नहीं रिकॉर्ड वो तोड़ूं। नहीं है भाई, ऐसा नहीं लेकिन करता। रेस जब वो करता था तुझे पता रेस में वो एग्रेसिव रहता है, वो कोहली वाले वो साहब है कि हाँ, हाँ। रेस के टाइम पे उसे पूरी भसड़ चाहिए कि अब मैं रेस कर रहा हूँ तो अब मैं पूरे दिल से उतरूंगा रेस में, पूरा 100% दूंगा। हाँ। तो उसने अभी लास्ट रेस के बाद बोला है बिल्कुल। जो जिस स्टेटमेंट पे कंट्रोवर्सी हुई है उसने उसमें ये भी बोला है कि मेरा 100% देने का मतलब ही नहीं बन रहा है, जब मुझे जिस चीज के लिए मैं रेस करता हूँ अगर
कह रहा मुझे 8वें 10वें नंबर पे आने में कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे फर्स्ट आने, वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं अगर 8वें 10वें पे भी आ रहा हूँ मैं उस प्रोसेस को एंजॉय तो करूँ। कह रहा जब मैं उसको अब जॉब की तरह लगाऊं कि मुझे काम करना ही पड़ रहा है, मजबूरी है, मेरे लिए वो एंजॉयमेंट ही नहीं रहा है कि मैं किसी के साथ ओवरटेक नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर। वो गासली को देख पिछली रेस में क्या कर रहा है भाई, वो उसकी एनर्जी चार्ज है, गासली चला रहा है वो, जबकि उससे तेज स्टेट में रेड बुल तेज है भाई, अल्पाइन से तो तेज ही है यार, इतनी भी पागल थोड़ी है। लेकिन वो भाई उसे बाय कर रहा है गाड़ी के हाथ छोड़ के कि जा भाई क्या कर सकता हूं मैं। FIA का अगर आपको याद होगा ना, FIA ने अभी से नहीं, आपको किमी राइकोनन हो गया, सब लोग अपने टाइम पे उन्होंने प्रोस्ट सेना, और भाई हम बोले और बड़े चैनल और भी है ना जो जिनके मिलियंस भी है भाई, वो भी बोल रहे FIA को फर्क दे घंटा, वो भाई FIA बहुत खतरनाक है भाई, बहुत FIA को फर्क पड़ेगा, पैसे जमा कराओ अकाउंट में डोनेशन दो बस। ऑफ कैमरा हमने वो डिस्कस किया है, हम सबको पता है इस टाइम जो भी FIA का जो की है माई बाप बना हुआ वो आपके लैंडो नॉरिस और किमी राइकोनन बन गए, उन्हें नहीं फर्क पड़ता, उन्हें कल को लुइस मैक्स साथ में छोड़ देना, वो 2 महीने मातम मनाएंगे, ओ गया हुआ, उसके बाद वो सब भूल जाएंगे, उन्हें घंटा नहीं फर्क पड़ता, एक अपने चैनल पे वीडियो डलवा देंगे थैंक यू मैक्स, बस वो करवा देंगे, 5 मिनट जो रियल मैड्रिड ने लगाई थी। इस टाइम वो जो ड्राइवर जो आपने कहा ना कि आप बहुत आपका एक फेमस डायलॉग है कि उसकी डैश पे प्याज कटती है, तो शायद कहीं ना कहीं शायद जो बॉस है F1 का उसकी फट चुकी है कि मैंने रेगुलेशंस को कुछ हो गया, प्याज कटने वाली है मेरे पे, मेरे चक्कर में भाई एक F1 का फेस। और ये आपको मानना पड़ेगा, ये मैं बार-बार आपने ओजी की मेन वीडियो में जाके देखते हुए मैं बोलता था कि जो पॉपुलैरिटी F1 को मैक्स वर्स्टैपेन ने दी है वो किसी ने नहीं दी है। ये मैं ओपनली बोलता हूँ भाई, जो भी मैक्स हिटर्स भी हो ना, ये मान लो ये जितनी जल्दी आप करोगे आपका चैंपियनशिप जीत के उसकी बात नहीं हो रही है भाई, भूल गए सब, वो तो याद भी नहीं भूल गए सब। अबे आधों से पूछूंगा ना, जो एक तो होते हैं कि हार्डकोर फैन है जो देख रहे हैं, जो थोड़ा मतलब वैसे देखते हैं कि रील्स वगैरह में, भाई गलत नहीं मैं कह रहा हूँ, वो ठीक है, जिन्हें ज्यादा जो फॉलो नहीं करते उनसे पूछूंगा ना, वो भाई आधे ये बताएं कि मैक्स ही तो जीता है, बिल्कुल वो नॉलेज का बताएं, उन्हें पता ही नहीं कि नॉलेज जीता भी है। मैं बता रहा हूं, बीइंग अ लुइस फैन, बीइंग अ मर्सिडीज फैन, ये मैं आप इसमें कोई एडमिट करने की, और जो भी टॉक्सिक फैंस हो भाई दोनों साइड के, ये इसको मानो पिछले 5-6 साल में जो 21 के बाद F1 उठा है उसमें मैक्स वर्स्टैपेन एटलीस्ट 70% कंट्रीब्यूट करता है एटलीस्ट। तो यार उस बंदे का इस तरह से छोड़ के आपको, अच्छा आपको क्या लगता है, जो भी खुश हो रहे हो आप लोग कि वाओ मैक्स छोड़ रहा है, अच्छा मान लो छोड़ दे कल को, क्या अचीव हो जाएगा उससे? आपको कुछ अचीव नहीं होगा, क्या होगा? बंदे बोलो अलोंसो जैसे, उसने देखा है क्या स्टेटमेंट दिया है, हाँ कि मैं रिटायरमेंट लूंगा, मुझे कॉम्पिटिटिव कार चाहिए भाई, वो थाला है वहां का उसका तो अलग है भाई, उसमें अब उसने रीजन, उसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या रीजन दूं कि मैं क्यों नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि उसे लोग चाहिए कि साले भाग यहां से, बुड्ढा हो गया साले निकलता क्यों नहीं है। बिल्कुल, अब उसे बहाना समझ नहीं आ रहा है, कह रहा मुझे कॉम्पिटिटिव कार ही नहीं दी है, मुझे अच्छी गाड़ी दो तो मैं छोड़ दूंगा, मैं ऐसे एंड नहीं करना चाहता अपने करियर। लेकिन भाई अलग लेवल का है यार, वो नहीं मानता। ये बंदे ने यार 2 टाइम चैंपियन, वो एक दिन उसकी बहुत बड़ी बैसाखी पे टायर चला, इसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग, इनका स्टेटमेंट याद है, दिस इज द लास्ट रेस विदाउट पोडियम, उसका एक पोडियम नहीं आया। वो इन्हें तो वो थोड़ी इनकी 1-2 रेस में गाड़ी बढ़िया भाग ली थी ना, इन्हें लगा कि अब तो बना दी हमने, कर दिया कुछ क्रेजी। तो यार ये था हमारा वीडियो। मैक्स वर्स्टैपेन कहीं नहीं जा रहे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैक्स वर्स्टैपेन मर्सिडीज आ रहे हैं, इसके भी बहुत प्रोबेबिलिटी बन चुकी है। और जो भी हेटर्स हैं ये इतना खुश मत हो यार, अच्छा नहीं है F1 के लिए, कुछ हमें मान लेना चाहिए, हमारे फेवर में रिजल्ट आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं ना कि हम फकअप इसको एंजॉय करें, फकअप है यार, और इट्स नॉट गुड। अगर आपको इतना 4 टाइम को चैंपियन अगर वो मुंह पे आके कह रहा है कि कोई दिक्कतें हैं तो उसको सॉल्व करना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ मैक्स वर्स्टैपेन नहीं जा रहे हैं कहीं पे, थोड़ा मीडिया ने भी इसको हाइप अप किया है। ये रहा पहला वीडियो हमारा यार, आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत गलतियां होंगी, मुझे पता है बहुत गलतियां होंगी, बट हम तीनों साथ में पहला वीडियो कर रहे हैं यार, और यार हम इंसान है, मशीन होता तो शायद AI तो नहीं है कि बिल्कुल अच्छा करते हैं, है ना। ये पहला वीडियो था, 5 हफ्ते अगले GP में है मियामी US, तो भाई 5 हफ्ते में अगली GP है हमारी, उससे पहले कंटेंट की मेजर चेंज जीपी है भाई, वो मेजर चेंज बिल्कुल बहुत सारी चीजें होंगी, बट हमें एक इन दोनों की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि किमी उस 19 साल के बच्चे पे एक वीडियो बंदा करता है, चाहे कैसे रेगुलर, बट उसने उस गाड़ी से करके दिखाया है भाई, किमी पे एक बंदा, और लास्ट ईयर भी इंप्रेसिव था यार, ऐसा बात बिल्कुल, लेकिन इससे हम तीनों एक जगह हो गया, यंगेस्ट रिकॉर्ड अभी आपके वाले के पास ये विनिंग, नहीं मुझे पिछले साल का याद आ रहा था, मुझे पिछले साल 18 का हुआ नहीं था ना वो तब तक, लेकिन हाँ आपको हम तीनों एक ही जगह पे रेजोनेट करते हुए मिल जाएंगे। मर्सिडीज फैन गाली मत देना, आपके साथ कहीं हो, बट हम में से कोई नहीं चाहता जॉर्ज रसल चैंपियन बने, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं चाहता हूं, बट चैंपियन बने यार, मेहनत से बने, क्या जॉर्ज रसल तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, अब तो नहीं बनेगा, देखते हैं अब तो किमी आगे भी हो गया, अब तो
भाई तुझे मर्सिडीज का पता नहीं है क्या? उन्होंने जब एक आगे निकल गया, प्रायोरिटी उसे देंगे कि अब तू कर भाई। बिल्कुल करेंगे डिस्कस इसको, करते हैं डिस्कस। आई होप जो भी गलती होंगी कमेंट्स में लिख के बताइए क्या गलती थी, क्या हम रिमूव कर सकते हैं। ये था आपके लिए आयुष भाई, फाइनली ओजी एफएनएफ में अब ये आपको फार्मूला 1 लीड करते हुए दिखेंगे। पूरा F1 भाई इनके है। कुछ भी F1 का डाउट हो आपको मैं इनका हैंडल और ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, X और Instagram। इनको पूछ लीजिएगा, इनको परेशान कीजिए। और आपको डेली रील्स के साथ आपको आयुष, डेली रील्स के साथ आपको आयुष भी मिल जाएंगे। और ये थे केतन को तो आप जानते ही, और मैं आपका बेचारा गरीब। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद गाइस।